जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम को शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन, मैं वली हमज़ा खान उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, आज जो टॉपिक लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ वो टॉपिक है लॉ क्लास के हवाले से कि जितनी भी क्या नाम है पुलिस होती है और उसके अंदर ट्रेनिंग के अंदर इनकी एक लॉ क्लास होती है, लॉ के पेपर्स होते हैं जिसको लड़के जो है वो रट्टा मार कर पास तो कर लेते हैं, बट आगे जाके उनके लिए काफ़ी परेशानियां होती हैं। जैसे कि जब ट्रेनिंग मुकम्मल होती है डिस्ट्रिक्ट में आते हैं किसी और डिस्ट्रिक्ट में जाने के बाद काफ़ी इस चीज़ से प्रॉब्लम में आते हैं। तो पहली बात ये है कि आप प्रॉब्लम में आओ ही ना अगर आप इसके ऊपर स्टडी जो है इसकी स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है, आप प्रॉब्लम में आओ ही ना। पहली बात ये रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है इसके ऊपर। रट्टा वो मारे कि हाँ पता है कि इसके बाद मेरा जिंदगी से इससे कभी वास्ता नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन जो चीज आपकी जिंदगी के साथ आगे जुड़ी रहनी है और आप उसके पीछे जो है आप रट्टा मार के वो पेपर क्लियर कर लो, तो मैं समझता हूँ बेकार है फिर वो पेपर करना। फिर आप इससे अच्छा तो यही है जो आप काम कर रहे हो फिर जाओ ही नहीं स्पोर्ट्स में। तो भाई पहली बात यह है कि अगर आपने एजुकेशन से लगाव लगाना है ना तो सबसे पहली चीज ये है कि आप जो है उस चीज को अपने दिमाग से पढ़ो, दिमाग से पढ़ो, दिमाग जो है अपना हाजिर रखो उस चीज के काम। अब एक चीज होती है, सबसे पहले जो मैं आज आपको टॉपिक बताऊंगा वो टॉपिक है क्रिमिनल्स के हवाले से कि कितनी कैटेगरीज होती है क्रिमिनल की, ठीक है। अब एक फ्रेश लड़के भर्ती होते हैं पुलिस में, ठीक है, अब उनको नहीं पता, उनको नहीं सब कुछ इल्म, तो वो क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि यार बस इसके रजिस्टर बनाऊं लॉ के और क्या नाम है इसकी तैयारी करना है, रट्टा मारना है और पेपर पास करना है। क्या करोगे, पास कर लिया फिर आगे तो आपको इसी से पाला पड़ना है ना मेरे भाई। अगर कोई आपसे बाहर का बंदा कोई आपसे ये पूछेगा भाई ये 690C किस में लगती है, आप तो उसकी शक्ल देख रहे होगे कि यार ये मुझसे क्या पूछ लिया इसने। अगर आपसे पूछे यार जिना की दफा कौन सी लगती है, आप उसकी शक्ल देख रहे होगे, अच्छा वो बंदा अपने मुंह से बता देगा यार Z10C कौन सी लगती है और जिना में कौन सी लगती है, और वही होगी Z10C जो होती है वो जिना की दफा होती है। तो भाई आप जो है हर चीज को अपने दिमाग से सोचो, दिमाग अपना हाजिर रखो। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं पहले जो है, आज जो बात कर रहा हूं वो क्रिमिनल के हवाले से बात कर रहा हूं। जितने भी नए लड़के हो जो पुलिस में जा रहे हो या जा चुके हो, तो सबसे पहले मेरी एक चीज सुन लो, सही है। पुलिस के हवाले से एक डिस्ट्रिक्ट पुलिस होती है, एक प्रीसिडेंट पुलिस होती है, तो उसके हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कि इनकी लॉ क्लासेस में क्या क्या चीजें होती हैं। लॉ क्लासेस में सबसे पहले आपको क्रिमिनल बताए जाते हैं, किस टाइप के क्रिमिनल्स होते हैं। सेकंड पे आपको सेक्शंस बताए जाते हैं, लॉ बताया जाता है सारा, ठीक है। मैं भी आपको स्टार्टअप अभी ले रहा हूं क्रिमिनल से, ठीक है। सेक्शन बताने बैठ गया ना किसी को कुछ समझ नहीं आएगा, शुरू से समझा रहा हूं सबको, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा जो क्रिमिनल्स होते हैं उसकी कैटेगरीज होती है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ क्रिमिनल्स, ठीक है। फर्स्ट पे हमारे पास होता है ओकेजनल क्रिमिनल, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इत्तेफाकी मुजरिम। इत्तेफाकी मुजरिम वो होता है कि जिसने जुर्म का इरादा ना किया हो, किसी को डरा रहा हो, कुछ कर रहा हो, लेकिन बेध्यानी में उससे कोई जुर्म सरजद हो गया, उसको कहते हैं ओकेजनल क्रिमिनल। ओकेजनल क्रिमिनल की कोई एग्जाम्पल नहीं होती, सिर्फ एक ये होता है कि इस क्रिमिनल को हम कहते क्या है कि जिस बंदे ने काम किया है इसको हम कौन सा क्रिमिनल कहते हैं। तो ये सबसे पहला ये चीज याद रखना कि इस बंदे को कहते हैं ओकेजनल क्रिमिनल। सेकंड पे आओ प्रोफेशनल क्रिमिनल। प्रोफेशनल क्रिमिनल उर्दू में कहते हैं इसको पेशावर मुजरिम। आप समझ गए होंगे कि इस मुजरिम का मतलब क्या है और ये मुजरिम क्या है, फिर भी बता रहा हूं। पेशावर मुजरिम का पेशा बन चुका होता है जुर्म करने का, इसका पेशा होता है, यानी एक बंदे का जैसे कि कारपेंटर है उसका पेशा लकड़ी काटना, बेड बनाना, अलमारी बनाना, उसका पेशा है। मोची का पेशा है क्या नाम है चप्पल सीना और ये सब चीजें। प्लम्बर का है कि यार वो फिटिंग करता है, मोटर ठीक करता है वगैरह वगैरह। तो इसका पेशा है जुर्म का। प्रोफेशनल क्रिमिनल इसका होता है जुर्म का। तो ये इसके अंदर एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं, एग्जांपल लातादाद है, अगर आज बैठ गया कल तक एग्जांपल्स बताता रहूंगा, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी नॉलेज है मेरे पास इस हवाले से। तो सबसे पहली चीज ये कि दो एग्जांपल्स बता रहा हूं, पिछली पुरानी वीडियोस में इसकी मैंने लातादाद एग्जांपल्स बताई है प्रोफेशनल क्रिमिनल की। तो सबसे पहले इसकी मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ प्रोफेशनल क्रिमिनल की। इसका होता है क्या नाम है, सबसे पहला जो होता है वो होते हैं ऑर्गेनाइज ग्रुप, जिसको हम कहते हैं मुनज्जम ग्रोह। ग्रोह की सूरत में ये वार करता है, जैसे किसी बैंक के अंदर कोई डकैती करते हैं वो एक ग्रोह आता है, तो उस ग्रोह का जो भी लीडर होता है कुछ होता है वो एक ग्रोह बना के सूरत में आते हैं और एक बैंक के अंदर वारदात करके चले जाते हैं। तो ऐसे बंदे को हम कहते हैं
और ऐसे जो जुर्म एग्जाम्पल इसकी होती है, इसको कहते हैं मुनज़्ज़म ग्रोह यानी ऑर्गेनाइज ग्रुप। ये होती है प्रोफेशनल क्रिमिनल की कैटेगरीज, इसकी एग्जाम्पल्स होती हैं। तो इसकी फर्स्ट एग्जाम्पल आपको दे दी है। और इसकी जो थर्ड क्या नाम है, आपको सेकंड एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रहा हूँ, वो होता है सोल क्रिमिनल। सोल क्रिमिनल वो होता है जो तन्हा मुजरिम होता है। वो ये होता है कि भाई जुर्म वो आपकी मुंह पे तो कुछ नहीं है, लेकिन पीठ पीछे आपके लिए उसके दिल में इतना गदो गुबार भरा हुआ है कि वो आपको आज नहीं तो कल या तो रास्ते से हटा देगा, या ऐसा कोई आपके लिए कर देगा कि आपको उससे काफी तकलीफ होगी। तो ऐसा ये बंदा काफी खतरनाक होता है, और इसको कहते हैं हम सोल क्रिमिनल। तो ये प्रोफेशनल क्रिमिनल की 2 एग्जाम्पल्स थी, कंप्लीट हो गए। थर्ड पे आ जाओ। थर्ड है हमारा गैर रिवायती मुजरिम। गैर रिवायती मुजरिम को हम उर्दू में इंग्लिश में कहते हैं एबनॉर्मल क्रिमिनल। एबनॉर्मल क्रिमिनल वो होता है कि जो मेंटली डिस्टर्ब हो, या किसी शख्स से डिप्रेशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से वो शख्स को नुकसान पहुंचाए। इसकी 2 एग्जांपल्स होती हैं, और वही 2 एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूं। इसकी एक सबसे पहली एग्जांपल होती है नफ्सियाती मुजरिम, इंग्लिश में उसको कहते हैं साइको क्रिमिनल। नफ्सियाती मुजरिम वो होता है कि जो किसी की वजह से स्ट्रेस में आए, डिप्रेशन में आए, और काफी उसको जहनी टॉर्चर हो, तो वो कहते हैं वो जाता है नफ्सियात का शिकार। नफ्सियात का शिकार जब वो होता है, तो वो उस बंदे को जो उसको कर रहा होता है, तो उसको नुकसान पहुंचाने के लिए वो जुर्म की तरफ बढ़ता है, और ऐसे मुजरिम को हम कहते हैं अपना साइको क्रिमिनल यानी नफ्सियाती मुजरिम। सेकंड एग्जांपल इसकी है एबनॉर्मल क्रिमिनल की, इसकी है मेंटल क्रिमिनल, ज़हनी मुजरिम। ज़हनी मुजरिम वो होता है कि जो किसी चीज से मेंटली डिस्टर्ब हो, ठीक है, वो चीज उसके सामने बार बार क्रिएट की जाए, तो उस चीज पर डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, उसके जहन में जो है ना वो पागल हो जाता है, एकदम उसको गुस्सा चढ़ जाता है, और वो यानी जुर्म हो जाता है उससे। तो ऐसे बंदे को कहते हैं जो बिल्कुल ही एकदम आपे से बाहर हो जाए, उसको कहते हैं मेंटल क्रिमिनल। तो ये हो गई हमारी 3 जो हेडिंग्स थी 3 क्रिमिनल्स की, और इसकी एग्जांपल्स भी हमारी हो गई, यानी एबनॉर्मल क्रिमिनल की 2 एग्जांपल्स हो गए। और चौथी मेरे पास है आदी मुजरिम, हैबिचुअल क्रिमिनल। बहुत सुना होगा इसका नाम, तो हैबिचुअल क्रिमिनल। हैबिचुअल क्रिमिनल जो होता है वो होता है, क्या नाम है, आदी मुजरिम। आदत पड़ चुकी होती है जुर्म करने की। इसकी भी 2 एग्जांपल्स देता हूं। इसकी पहली एग्जांपल होती है कि मवाली की। मवाली वो होता है कि जो है नशे के लिए या किसी से चोरी करने के लिए, यानी अपने नशे के लिए, अगर वो शराब पीता है, चर्च पीता है, एक्सपोजेट कुछ भी नशा करता है, वो अपने नशे के लिए चोरियां करता है। यानी एक शख्स ने अपनी गाड़ी अपने गेट पे लाके खड़ी करी, और रात में आकर वो मवाली उसकी बैटरी निकाल कर अपने नशे के लिए बेचता है, और वो उससे अपना नशा पूरा करता है। तो ऐसे बंदे को भी हम आदी मुजरिम कहते हैं, क्योंकि उसकी आदत है नशे के लिए वो कुछ भी करता है। तो ऐसे बंदे को भी हम कंसिडर करते हैं हैबिचुअल क्रिमिनल में। इसकी सेकंड एग्जांपल मैं आपको देता हूं। हैबिचुअल क्रिमिनल की भी बेतादाद इसकी मिसालें हैं, ठीक है। और मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल देता हूं जो आसान है, ठीक है। वो है, क्या नाम है, गैम्बलर। गैम्बलर वो होता है, क्या नाम है, जो जुआ बुआ खेल के पैसे वैसे कमा रहा हो और ब्लैकमेलिंग कर रहा हो। यानी जुए के अंदर भी यार काफी चीजें होती हैं, और यानी जुआ खेलकर अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा हो और इन सब चीज़ों में मौजूद हो, मुलविस हो। तो ऐसे बंदे को भी आदी मुजरिम कहा जाता है, और इसको कंसिडर गैम्बलर क्रिमिनल में किया जाता है। गैम्बलर होता है ये, और इसको भी हैबिचुअल क्रिमिनल में कंसिडर किया जाता है। सबसे आखिरी एग्जाम्पल, 5वीं एग्जाम्पल है हमारे पास सब्सिडायरी क्रिमिनल। सब्सिडायरी क्रिमिनल को उर्दू में हम कहते हैं जिम्नी मुजरिम। जिम्नी मुजरिम जो होता है मिलता जुलता होता है ओकेजनल क्रिमिनल से, बट कैटेगरीज हैं दोनों अलग अलग हैं, वरना दोनों को एक ही चीज में मर्ज कर दिया जाता है, बट दोनों अलग हैं, दोनों की हेडिंग्स अलग हैं। ज़म्नी मुजरिम वो होता है कि जो एकदम, जैसे हम बचपन में मिसाल सुनते हैं कि तुम बिल्कुल चलती ट्रेन से उतर जाते हो, तो ये भी इनकी भी वही मिसाल है कि हर चीज का एहतराम बहुत करते हैं, लेकिन हालात को मद्देनजर रखते हुए कोई इनके साथ कुछ भी कर दे तो एकदम पटरी से उतरकर जुर्म कर देते हैं। तो ऐसे बंदे को कहते हैं सब्सिडायरी क्रिमिनल, जिसको उर्दू में कहते हैं जिम्नी मुजरिम। उम्मीद करता हूँ डिफरेंस समझ आए होंगे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में भी आपको काफी इस चीज के हवाले से भी रहनुमाई करूंगा आपकी, और कोई चीज नहीं समझ आई हो, अभी भी कह रहा हूँ, कमेंट में बता देना या मैसेज कर देना, तो मैं दोबारा इस चीज को रिपीट कर दूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।